अगर मेरा सारा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस डिलीट हो जाए और मुझे आज से दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट करना पड़े तो ये मैं 10 स्टेप फॉलो करूँगा। ये वही रोड मैप है जो मुझे शुरू में पता होता तो शायद हज़ार रुपये और कई मिस्टेक बच जाती। चलो वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ हमारा पेशेंस को इम्प्रूव करना है। इसमें क्या करना है, आपको ओवरटेकिंग नहीं करना, हर पॉइंट कैप्चर नहीं करना और मतलब ठीक है, ये चीज़ हमारा और सेटअप का अपना वेट करना है। हाँ, इसमें आपको मैं 3 चीज़ बताऊँ, जो आपने कर लिया तो ठीक है। आपको सेटअप का वेट करना है और आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना और अपने सेटअप को इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है। पेशेंस को आपको हमेशा ऊपर रखना है, सबसे ऊपर। जितना ज़्यादा पेशेंस करोगे उतने ज़्यादा आपका प्रॉफिट। गाइस हमारा दूसरा पॉइंट है, रिस्क को हमेशा सेम रखना है। चाहे कितना भी आप रिस्क पर ट्रेड, आपका हमेशा सेम रहना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और रिस्क मैनेजमेंट कितना, कम से कम आपको 1 रेशियो, कम से कम आपको जो प्रॉफिट रिस्क मैनेजमेंट करना है वो रखना है 1:2 या उससे ज़्यादा ऊपर। और मैंने तो वैसे ट्रेड में जो ट्रेड मैनेजमेंट रहता है 1:6 का रहता है, 1:5 का रहता है। बट आप बिगिनर हो तो आप सबसे पहले आपको 1:2 पे अचीव करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपना रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते जाना है, बढ़ाना है। हमारा गाइस ओवर ट्रेडिंग बंद कर देनी है। आपको चाहे कितना भी ट्रेड लेना है, बस आपको जो मिनिमम ट्रेड लेना है वो 3 लेना है। आप चाहे 1 मिनट पे लो, चाहे 5 मिनट पे लो। मैं कहता हूँ 5 मिनट पे लो और 1 मिनट पे स्कैल्प मारो। जो छोटे छोटे ट्रेड रहते हैं, बट उसमें जो एसएल होता है वो आपको बहुत छोटा रखना पड़ता है। ये होता है गाइस हमारा ओवर ट्रेडिंग बंद करना, पेशेंस इंप्रूव करना और रिस्क सेम रखना है। अब चौथा पॉइंट है गाइस हमारा एंट्री कंफर्मेशन को बेटर करना। मतलब आपको जो एक एंट्री पॉइंट होना है, जैसे आप एक स्ट्रैटेजी मारते हो, मान लो मार्केट आप लिक्विडिटी स्वीप मारते हो, तो आपको इस पॉइंट पे एंट्री करना है। या चाहे आपको कैंडल क्लोज होने पे एंट्री करना है, चाहे आपको चलते हुए कैंडल पे एंट्री कभी नहीं करना है, क्योंकि वो आपका एसएल छोटा रखता है, बट आपका जो एसएल जाने का चांस रहता है वो बढ़ा देता है। इसलिए गाइज आपको एक एंट्री कंफर्मेशन को अपना एक मजबूत कर लेना, बेटर कर लेना। गाइज फिफ्थ पॉइंट है गाइज हमारा लॉस को एक्सेप्ट करना। इसका मतलब क्या होता है, जितना आप एसएल खाए, मतलब आपने 1:2 का आप टारगेट रखते हो, मतलब तो आपको जो 1 का जो लॉस होता है वो आपको मतलब ले लेना है। चाहे आप पहले ही ले लो, आप चेक कर लो पहले कि मेरा इतना लॉस हो चुका है, फिर ट्रेड लो। और इससे ज़्यादा गाइज आपको बेटर पॉइंट है, हमें जनरल डेली मेंटेन करना है। जितने भी आप ट्रेड लेते हो सबका जनरल मेंटेन करो। क्या फीलिंग आई, क्या मतलब उस पर बेस पे ट्रेड था, क्या लॉजिक था, सबका गाइज लॉजिक लिख दो उसमें जनरल। इससे गाइज आपका पेशेंस इंप्रूव होगा, रिस्क सेम रखोगे, ओवर ट्रेडिंग बंद होगी, एंटर कन्फर्मेशन बेटर करना है, लॉस को एक्सेप्ट करना और जनरल मेंटेन करना है। तो हमारा 7वां पॉइंट है बिग प्रॉफिट डे कंट्रोल। अब इसमें बिजनेस क्या होता है, जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट को अगले दिन ही अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं पूरा, या उस प्रॉफिट को मतलब मार्केट को वापस कर देते हैं। तो आपको जब भी बिग प्रॉफिट हो तो आपको 1-2 दिन ट्रेड स्किप करना, और जो भी आपने जनरल बनाया हो पिछले हफ्तों का उसको आपको ध्यान से देखना और इम्प्रूव करना चीज़ों को। अब हमारा 8वां जो पॉइंट है वो है स्लो ग्रोथ को एक्सेप्ट करना। और गाइस ये मेन पॉइंट है। कुछ बंदे आते हैं 6 महीने में और अपना सारा पैसा लगा के पूरा मार्केट को वापस कर देते हैं पैसा और मार्केट से निकल जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। जैसे आपके पास 1 लाख का कैपिटल, तो आपको उसमें से बस सिर्फ 10,000 डालना है और धीरे धीरे आपको 10,000 में 1,000 बनाना है, 500 रुपये बनाना है। ऐसे धीरे धीरे आपको ग्रोथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में। कम से कम ये करने में आपको 1 साल की कंसिस्टेंसी लगेगी, फिर उसके बाद गाइज आपका ट्रेडिंग जो है जंप हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो गाइज अब हमारा 9 जो पॉइंट है वो है मार्केट का फिक्स आवर। आपको हमेशा ट्रेड नहीं लेना, बट देखो आप बैक टेस्ट कर सकते हो हमेशा, बट आपको ट्रेड हमेशा नहीं लेना, ठीक है। और मार्केट को कुछ आवर, जैसे आप न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड कर सकते हो, आप क्रिप्टो मार्केट करते हो या फॉरेक्स मार्केट करते हो, या आप इंडियन मार्केट करते हो तो शुरू के टाइमिंग कर लो 9 बजे से मैं 12 बजे तक चार्ट खोलूँगा, फिर उसके बाद 1-2 बजे मैं चार्ट फिर से खोल लूँगा, ठीक है। मतलब ट्रेड आपको हर टाइम नहीं लेना। तो हमारा 10 पॉइंट है वो है फोकस ऑन एग्जीक्यूशन नोट मनी। मतलब जो आपको पहला साल होना चाहिए, पहला दूसरा साल होना चाहिए, आपको एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है, ना कि मनी पे। इससे गाइज आपको जो साइकोलॉजी है आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। मैं आपको ये जो 10 चीज़ है सबका एक एक डीप चीज़ बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, पेशेंस में इंप्रूव क्या क्या करना है, रिस्क कैसे सेम रखना, आपका कितना कैपिटल हो तो रिस्क कितना रखे, ओवर ट्रेडिंग बंद कैसे करे, एंट्री कन्फर्मेशन बेटर करना कैसे, जैसे एंट्री मतलब जो
ब्रेकआउट होता है तो कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री ले, या चलते कैंडल में एक लाइन मार्क कर ले, उस पर एंट्री ले ले। और लॉस को एक्सपेक्ट करना कैसे है, जर्नल मेंटेन, क्या क्या जर्नल में लिखना होता है, और बिग प्रॉफिट के अगले दिन हमें क्या क्या करना होता है, या उसके पिछले दिन क्या क्या करना होता है, फिर स्लो ग्रोथ को कैसे एक्सपेक्ट करना होता है, फिर मार्केट के कुछ आवर्स जो हमें जो ज़्यादा मार्केट मूवमेंट देता है वो कैसे मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। और फोकस कैसे करना है एक साल हमारा एग्जीक्यूशन पे, पैसों पे नहीं। और गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।